माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जी, यहाँ पे मुनीर न्याजी साहब की एक फ़ेमस पोइट्री मुझे याद आ गई है, हमेशा देर कर देता हूँ। तो मैं भी जो है ना वो हमेशा देर कर देती हूँ अपना व्लॉग अपलोड करने में, क्योंकि ज़िंदगी इतनी कोई मसरूफ़ हो गई है और ऊपर से मेरी ट्रैवलिंग। अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये व्लॉग है अगस्त के स्टार्ट का, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी मसरूफ़ हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं भूली। अच्छा जी, आज का सफ़र शुरू करते हैं इस्लामाबाद से और मैं जा रही हूँ टर्की वापस, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा काम पेंडिंग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सिर्फ बादल चेक करें, नीचे जैसे ही हमने फ़्लाइट ली और एक सर्टन अल्टीट्यूड के बाद ये बादलों का एक अलहदा से ही आसमान बना हुआ था और नीचे इतनी तूफ़ानी बारिश थी और जैसे ही फ़्लाइट हमने ली तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा था। बस जी खैर मैं पहुँची और नेक्स्ट डे ही मैं निकल पड़ी अपने फ़र्नीचर हंटिंग के लिए, क्योंकि जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि हम विला से शिफ्ट हो रहे हैं अपार्टमेंट में, क्योंकि 2 लोगों के लिए विला बहुत बड़ा है और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा है। और मेरा ये एक्सपीरियंस घर शिफ्ट करने से ज़्यादा एक लर्निंग एक्सपीरियंस ज़्यादा था, क्योंकि दुबई में भी आपने देखा होगा मैंने जो अपार्टमेंट रेनोवेट किए थे, फर्निश्ड किए थे, तो आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है किसी भी नई कंट्री में जाके, क्योंकि हम पाकिस्तान में तो यूज़ टू होते हैं, हमने किससे बात करनी है, कौन से वेंडर से मिलना है, क्या चीज़ें हमने करानी है घर में। लेकिन जब आप किसी नई कंट्री में जाते हो, वहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो, तो वो टोटली एक नया और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तुर्की में मैं कहूँगी कि ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, इनको इंग्लिश आती नहीं है और हम जो हैं वो टर्किश बोल नहीं सकते, तो हमें हर एक छोटी से छोटी बात ट्रांसलेट करनी पड़ती है जो इनको समटाइम नहीं समझ आती और बहुत से गड़बड़ भी हो जाती है। तो यहाँ आए मैं आपको दिखाती हूँ मॉडर्न किचन्स और मॉडर्न होम्स। अब यकीन जाने ये कोई इतने खूबसूरत किचन थे ना, ये बेसिकली इंपोर्ट हो रहे हैं जर्मनी से। तो क्योंकि हम तो अपना किचन बनवा चुके थे ऑलरेडी अपार्टमेंट में, वो जब मैं बाद में अपार्टमेंट की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या काम कराया है। ये किचन इतना इजी टू एक्सेस था और इतना खूबसूरती से बनाया गया था। मैं इसकी अपीयरेंस की खूबसूरती की बात नहीं करी, मैं इसकी एक्सेसरीज़ की बात कर रही हूँ कि इसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक थी। इवन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं अपने पाँव को इस तरह स्लाइड करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा, बिकॉज इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और ये सिर्फ आपकी सेंस को डिटेक्ट कर रहे हैं, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और वो ओपन हो जाते हैं। कैबिनेट्स भी इसके सेम इसी तरह हैं और सारे ड्रॉर्स भी हैं और उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, जो कि एक किचन में आपको स्पेस चाहिए होती है। तो इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, काफ़ी बुज़ुर्ग साहब थे और इनको भी जो है वो इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने अपने हाथ के डेमो से मुझे हर चीज़ जो है ना वो दिखाई कि कैसे यूज़ होते हैं। अब हम आ गए हैं लॉन्ड्री रूम में। कैन यू बिलीव, मुझे लगता है कि ये जो है ये विला के लिए बहुत परफेक्ट है, बिकॉज एक पूरा रूम है जिसमें वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ईच एंड एवरीथिंग प्लेस्ड है, प्लस आपको आयरन करने के लिए, लाइक इस्त्री करने के लिए ये आपको एक स्पेस दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टोरेज ऑप्शंस थी उसको देख के तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज ऑप्शंस थी। लेकिन जो मुझे लगा, इस तरह के जो भी किचन, लॉन्ड्री एरिया, ये बेसिकली पूरा घर बनाते हैं आपके घर में, जहाँ आपको कबर्ड्स चाहिए, स्टडी रूम्स चाहिए, छोटे किचन चाहिए, बड़े किचन चाहिए विद सेंसर्स, जिस तरह आप ऑल्टर करा के बनवा सकते हैं वो आप इनसे बनवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है जर्मनी से, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। जब मैंने उनसे एक किचन की प्राइस पूछी कि ये एक किचन अगर मैं इंस्टॉल कराऊँ अपने अपार्टमेंट में, क्योंकि अपार्टमेंट आपको पता है विला के लिहाज से थोड़ा छोटा होता है, तो इन्होंने मुझे 54,000 यूरो का एक एस्टिमेट दिया। फिर मुझे लगा कि शायद उसमें फ्रिज और वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर वगैरह इंक्लूडेड है, तो वो मैंने उनको एक्सक्लूड कराया, तो उसके बावजूद भी वो 40,000 यूरो बन रहे थे। और 40,000 यूरो में मेरे ख्याल से आप एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो ले सकते हैं। तो उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव था, बिकॉज टर्की में जो इम्पोर्ट की टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसका एक्सपीरियंस मैंने इस तरह किया कि मैंने अपने कुछ सप्लीमेंट्स मंगवाए थे यूके से, और उसके ऊपर मुझे 60% ड्यूटी चार्ज की गई, जो मैंने डिनाई कर दी। तो जब तक आप किसी कंट्री में रूल्स और रेगुलेशंस डेफिनेटली जानते नहीं हैं तो आपको पता नहीं चलता। सो इस तरह मुझे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो इंपोर्ट के ऊपर है। फर्नीचर हंटिंग तकरीबन कंप्लीट हो गई थी और कुछ फर्नीचर हमने चूज़ करके ऑनलाइन उसका ऑर्डर भी दे दिया था, और अब वो उन्होंने प्लेस करना था जब हमारे अपार्टमेंट की क्लीनिंग वगैरह हो जाती। तो यहाँ पे मैंने कुछ पौधे जो हैं वो बाय किए थे और अब मैं उसको फिक्स कर रही थी बड़े प्लांटर में। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आजकल मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब की वीडियोज़ हों, हर कोई एक दूसरे के ऊपर बहुत बुरी तनकीद कर रहा है। देखिए, जो कंस्ट्रक्टिव तनकीद होती है, क्रिटिसिज्म होता है, उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है और इंसान अपने ऊपर तवज्जो भी देता है कि मैं कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसको मैं सही कर सकता हूँ।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसे आपके लोग कमेंट करते हैं जो आपकी शक्ल पे कमेंट करते हैं, जो आपकी बॉडी पे कमेंट करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को प्लीज़ इतना कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी इंसान के चेहरे पे, जिस्म पे कमेंट नहीं करते। बेसिकली आप उसको बनाने वाले, उसको तख्लीक करने वाले के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया, वो खूबसूरत है, वो बदसूरत है, वो काला है, वो गोरा है, वो नीला है, वो पीला है, उसके मुंह पे दाने हैं, कुछ भी है। देखिए, हर इंसान को तख्लीक करने का सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अल्लाह के पास है और अल्लाह ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। लिटरली यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो थोड़ी शायद वो फीमेल्स थोड़ी मोटी हैं या थोड़ा उनका रंग सांवला है और उनके ऊपर ऐसे ऐसे फीमेल्स कमेंट कर रही होती हैं कि शेम ऑन यू एंड दिस। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने बनाया है। हम होते कौन हैं अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक के ऊपर ये कहने वाले कि तुम बदसूरत हो, पहले अपनी शक्ल तो देखो, ये और वो। तो मुझे ना बड़ा अफसोस होता है ऐसी तरबियत पे और ऐसे लोगों पे जो इस तरह के कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग तनकीद करें, क्रिटिसिज्म करें, जो आपका राइट बनता है। अगर वैसे करना नहीं चाहिए, कोई कैसे कपड़े पहने, जहाँ रहे, जो उसका घर है, खूबसूरत है नहीं है, आपको नहीं पता कि हर इंसान की उसकी जो भी जर्नी होती है उसके पीछे क्या क्या स्ट्रगल होती है। लेकिन कमेंट करते वक्त हम बिल्कुल नहीं सोचते कि वो इंसान किस फेज़ से गुजर रहा होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं यही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अफसोस होता है दूसरों के लिए कि आप किस तरह मुंह फाड़ के ये कह देते हैं कि तुम्हारी तो शक्ल बांदर जैसी है और तुम्हारा तो ये है और तुम्हारा तो वो है। तो ये अफसोस की बात है कि आप उस बंदे को कमेंट नहीं कर रहे होते, बेसिकली आप अल्लाह को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने उसे कितना बदसूरत और बांदर बनाया है। तो ये प्लीज़ अपने रवैयों पे, अपनी सोच पे थोड़ा गौर करें क्योंकि मैंने किसी कंट्री में भी ऐसा नहीं देखा। हर इंसान अपनी धुन में लगा रहता है, वो क्या पहनता है, यहाँ पे कोई क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए, क्या करे, कोई बॉदर ही नहीं करता उसमें। जी, कुछ बातों के साथ मेरा काम भी ख़त्म हो गया है और अगर मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो बहुत माजरत, लेकिन ये बात मेरे दिल में थी कि आप प्लीज़ किसी के ऊपर, किसी की वजूद के ऊपर क्रिटिसाइज़ ना किया करें। और यहाँ पे काम ख़त्म हुआ तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है अपलोड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।